हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को लेके काफ़ी कंसर्न होते हैं, काफ़ी गंभीर रहते हैं और अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो का हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा कि अपने बच्चों को कैसे मेधावी बनाएं। हाउ यू कैन मेक यूर चिल्ड्रन इंटेलिजेंट जीनियस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रमोद प्रमोद राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल। तो चलिए अब सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बच्चे को आप मेधावी या प्रतिभाशाली कैसे बना सकते हैं? हालांकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, प्रयास करके देखिए। चलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूँ उसमें। तो आपके जवाब क्या हो सकते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ाएं तो वो सक्सेस होते हैं, या माँ बाप शिक्षित हों, एजुकेटेड और अमीर हों तो बच्चे सक्सेस होते हैं, या घर का वातावरण अच्छा हो। लेकिन आप जानते हैं ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जहाँ पे सब कुछ अनुकूल होने पर भी बच्चों को खास सफलता नहीं मिलती। और इसके विपरीत भी उतना ही सच है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के बाद भी बच्चे बहुत सफल हो जाते हैं। तो ये समस्या जो आप सोच रहे हैं, ये समस्या वो नहीं है, समस्या कहीं और है। तो चलिए उस समस्या को समझते हैं कि आज क्या समस्या है। तो आज की समस्या जो है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, इस पे हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है संकल्प शक्ति का, विल पावर का। लेकिन ध्यान रखिए, संकल्प शक्ति या विल पावर वो साधु ऋषि मुनि वाली शक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपको, संकल्प शक्ति। तो इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संकल्प शक्ति का कमज़ोर होना। तो ध्यान रखें, माता पिता की संकल्प शक्ति जो कमज़ोर होती है वो हमेशा के लिए उनके बच्चों को भी कमज़ोर बना देती है। मन की यह कमज़ोरी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश होनी शुरू हो गई है। हल्की सी बारिश अगर भी हो जाती है तो अक्सर माँ बाप क्या कहते हैं, चलो आज छुट्टी कर लो, आज मत जाओ, आज वैसे भी सैटरडे है, कुछ काम नहीं होगा। तो आप बच्चों की छुट्टी करा देते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि अनजाने में आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि एजुकेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो समझते हैं। तो इस तरह से क्या है, आपके बच्चे समझने लगते हैं कि स्कूल या शिक्षा इतने जो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो उसको समझते थे। वे फिर अपनी आदत इसको बना लेते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे माता पिता की आदतें, गुस्सा करना, काम को टालना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, धीरे धीरे बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो माँ बाप की कमज़ोर संकल्प शक्ति धीरे धीरे बच्चों में आ जाती है। और हमेशा याद रखें, केवल मजबूत संकल्प वाले विद्यार्थी ही परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितने प्रतिभावान हों या ना हो। लेकिन प्रतिभावान स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी सफलता हासिल नहीं कर सकते अगर वो लगातार किसी चीज़ में परिश्रम नहीं कर सकते। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि स्टूडेंट है जिसके 90% नंबर्स आते हैं, मार्क्स लेता है, और एक स्टूडेंट जो साधारण है वो 50% मार्क्स लेता है। लेकिन जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है वो भी अगर बैठ के लगातार स्टडी नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता, यानी कि उसकी विल कमज़ोर है, तो धीरे 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 वो स्टूडेंट पढ़ाई में वीक होता चला जाएगा। और एक मिडिल जो स्टूडेंट है, जो सिंपल 50-60% नंबर या मार्क्स इस क्लास में लेता है, एग्ज़ाम में लेता है, वो भी अगर लगातार परिश्रम करे, यानी कि उसकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो वो धीरे धीरे ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखें, केवल मजबूत संकल्प शक्ति वाले ही व्यक्ति संसार में सफल होते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा बच्चों को मजबूत संकल्प शक्ति वाला बनाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, संकल्प शक्ति माँ बाप की, यानी कि पेरेंट्स की कमज़ोर होती है, बच्चों की नहीं। अगर पेरेंट्स की विल पावर स्ट्रोंग है तो बच्चों में अपना आप ही विल पावर स्ट्रोंग हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपने बच्चों में मजबूत संकल्प शक्ति पैदा करें। और वो सबसे अच्छा उसका उपाय ये है कि आप खुद उनको एक मजबूत संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति बन के दिखाएं, ताकि वो आपको फॉलो कर सके और आपको सफलता दिला सके, उनके कारण, आपके कारण उनको सफलता मिल सके। संकल्प शक्ति को मजबूत करने के और भी छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मजबूत संकल्प शक्ति। अगर आप अपने बच्चों की संकल्प शक्ति को मजबूत कर सकते हैं
तो बच्चे पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर हों, समय समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ वो अपने आप को पढ़ाई में बहुत मजबूत बना सकते हैं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं। तो सिर्फ उनकी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होता है। तो ध्यान रखिए, संकल्प शक्ति ज़रूरी है, प्रतिभावान होना उतना आवश्यक नहीं है। अगर संकल्प शक्ति मजबूत है तो धीरे धीरे बच्चों को सफलता मिलनी निश्चित होती है। अब अगर इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों में धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों लगातार स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स की एक खास बात क्या होती है, बिना बात के, बिना कारण के बच्चों को डांटते हैं, हमेशा बच्चों को एजुकेशन के लिए ताने देते रहते हैं, उनको बोलते हैं पढ़ते नहीं हो, काम नहीं करते, मार्क्स कम आने पर उनको डांटते हैं। तो बच्चों के दिमाग में एक अजीब सा डर बना रहता है हमेशा, जिसके कारण बच्चे कुछ डरे रहते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि पेरेंट्स कभी भी, कहीं भी और किसी के सामने भी उनको कुछ भी बोल देंगे, डांट देंगे, तो वो इंसल्ट फील करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में धीरे धीरे हार्मोनल इनबैलेंस पैदा हो जाता है, और जिसके कारण वो लगातार स्ट्रेस में रहने लगते हैं। और अब आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है या बड़ा है, अगर वो लगातार स्ट्रेस में है तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकता। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके बच्चे का स्कूल में टेस्ट था जो 10 मार्क्स का था, आपके बच्चे का उसमें से 0 मार्क्स आते हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसकी पिटाई करें, या उसको आप डांटें, या उसको दूसरे तरह से, मतलब आप उसको मैनली हैंडल करें, या फिर आप उसको दूसरे तरीके से हैंडल करिए। आप सोचिए, अगर आपका बच्चा आपके सामने रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और उसके 0 मार्क्स हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कैसे हुआ बेटा, ये कैसे हो सकता, आप तो बड़े अच्छे सब्जेक्ट में, क्या आपको टेस्ट के बारे में मालूम नहीं था, या आपने टेस्ट के बारे में तैयारी नहीं की थी, या क्या प्रॉब्लम है आपकी, 0 क्यों आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इससे कम से कम एक फ़ायदा होने वाला है, आपके बच्चे में विल पावर और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो समझ जाएगा कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे, और ख़ासकर रिलेटिव्स, फ्रेंड या दूसरों के सामने उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये खौफ जब बच्चों से धीरे धीरे जाने लगता है तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, बच्चों में स्ट्रेस पैदा मत करिए। स्ट्रेस पैदा होने का एक कारण है हार्मोनल इनबैलेंस, और बच्चों को लगातार डांटना, उनमें स्ट्रेस रखना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पिछले 5-10 साल से बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। तो बच्चों के फ्रेंड बनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, समय समय पर कारण से या बिना कारण से उनको डांटना बंद कीजिए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, अगर नॉर्मली कोई टेस्ट हुआ और आपके बच्चे के मार्क्स कम है, तो डांटने से वो मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। हाँ, अगर आप उनका साथ दें तो इन फ्यूचर में हो सकता है कि धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने पर उनके मार्क्स बढ़ने लगें। तो बच्चों में स्ट्रेस पैदा मत होने दीजिए, उनको अपना मित्र बनाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनको सोल्व करने का प्रयास करिए, उनके लिए समस्या मत बनिए। अब अगर इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट में बेसिकली जो है वो होता है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने की आदत डाल दें तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब एक्सरसाइज को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, दूसरी मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो अगर आप अपने बच्चों में एक्सरसाइज करने की आदत डालें, तो एक्सरसाइज को दो पार्ट में, स्टार्टिंग में अगर आप क्या करें, बच्चों के लिए कुल 15 से 20 मिनट का एक शेड्यूल बनाएं। 15 मिनट आप उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज और 5 मिनट मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज में क्या होता है, बेसिकली जो सांस की, यानी कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, हिंदी में जिसे प्राणायाम वगैरह कहते हैं, वो एक्सरसाइज होती हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बच्चों को एक निश्चित समय पर उठाइए और पहले 15 मिनट उनको फिजिकल एक्सरसाइज करने दीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में 5 मिनट उनको मेंटल एक्सरसाइज कराइए। और स्टार्टिंग में मेंटल एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं कराना, बच्चों को सिंपली एक पद्मासन में बैठाइए और उससे सिर्फ बोलिए कि वो गहरे सांस ले, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे गहरे सांस लें। क्योंकि जब बच्चे गहरे सांस लेंगे तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत कम होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा जाएगी, तो बच्चे रिलीफ फील करना शुरू कर देंगे। और अगर कंटिन्यूस बच्चों को आप ये कराएं तो उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो होगा, तो उनकी पढ़ने में या दूसरे किसी भी काम में उनका जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगा, और साथ में उनकी विल पावर भी इम्प्रूव होती है। तो पहले 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज और 5 मिनट मेंटल एक्सरसाइज, सिर्फ प्राणायाम से शुरू कीजिए, और समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाइए।
और सांस की कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो उनको आप करा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है कि बच्चे गहरे सांस लें। गहरी सांस लेने का पहला फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस लेवल कम होता है, बच्चों के ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, तो बच्चे रिलीफ फील करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। अगर आप ये 3 स्टेप्स अगले 21 डेज तक करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं, और 21 डेज़ के बाद दूसरे लोग, आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स भी इस रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने फोकस करना है 3 स्टेप पे। तो ये 3 स्टेप का जो एक फार्मूला है, पहला विल पावर, बच्चों की विल पावर को इम्प्रूव कीजिए ताकि उनके बैठ के पढ़ने की जो है क्षमता इम्प्रूव हो। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे आजकल बैठ ही नहीं पाते, तो पढ़ाई में उनका ध्यान भी नहीं जाता। तो बच्चों की विल पावर को मजबूत कीजिए, उनके दिमाग में ये डाल दीजिए कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है और खेलने के समय खेलना है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस जो बच्चों में आ रहा है उसको दूर कीजिए, उनमें स्ट्रेस मत आने दीजिए। और तीसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को 2 बाटों में, जैसे मैंने बताया आपको, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज कराइए। अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करें केवल 21 दिन तक, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं और चेंजेस देख सकते हैं आपके बच्चों में क्या चेंज आने वाले। तो अगले 21 डेज़ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं, चिंतित हैं, इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और फिर इसके रिजल्ट आप देखिए। तो पेरेंट्स, आज की एक्सरसाइज जो वीडियो थी मैंने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की थी, तो एंड भी मैं क्वेश्चन के साथ ही करना चाहता हूँ। अब सपोज कीजिए आप का बच्चा बहुत सक्सेस है, बहुत सफल है, लाखों रुपए कमाता है, लेकिन रात को लेट आता है, शराब पीता है और दूसरे बुरे काम करता है। और एक दूसरी कंडीशन में अगर आप सोचें, एक बच्चा है जो ज़्यादा उतना नहीं कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, लेकिन रात को घर आता है और सबसे पहले घर आते ही आपसे ये पूछता है कि मम्मी डैडी आपने खाना खाया या नहीं। तो आप इन दोनों कंडीशन में से किस बच्चे को ज़्यादा सफल मानेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अगली वीडियो में इसमें समस्या का हल आपको देने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बच्चों का करेक्टर किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए, एजुकेशन डेवलप करना एक अलग बात है, लेकिन करेक्टर डेवलप करना एक अलग बात है। तो चलिए पेरेंट्स, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।